बीज के लिए, और हो सके तो हम अगर ये नेट वगैरह सेट नेट वगैरह हमारे पास नहीं रहता है तो कम से कम हमारे घरों में साड़ियाँ हमारी बेकार की रहती हैं जो हमने फेंक देते हैं ना, उन साड़ियों को 2 लेयर में सिलाई करके कम से कम अपनी हाइट से थोड़ा ऊंचा करके उसको चारों तरफ से हम ताकि बंद करें। अब उसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा करना क्यों है। जैसे आप कहोगे कि यार ऐसा तो बता दिया लेकिन ऐसा क्यों करना होगा ये नहीं बता। होता क्या है, आपने फूलों के बारे में पौधों के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा कि परागण होता है आपस में, कि एक जो फूल है तो उसके परागकण दूसरे में जाता है तब उनकी जो है फलों की या बीजों की उत्पत्ति होती है। तो अमूमन हम अगर बीज बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हवा चलेगी इधर से उधर, तो परागकण हवा के साथ उनका मूवमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं उड़ के जाएंगे। तो वो बीच में उसको ब्रेक करने के लिए कि इधर वाले उधर ना जाए उधर वाले इधर ना आए, इसलिए उसको बिल्कुल आपने बंद करना। और उसमें जो उसकी गुड़ाई है, थोड़ा बहुत हमारा जो वेस्टेज पानी है कम से कम उसकी सिंचाई वगैरह हो जाए, उसमें गोबर वगैरह पड़ जाए। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा बीज बहुत अच्छा होगा, जब हमारा बीज बहुत अच्छा होगा तो हमारा जो पैदावार है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना कि माँ बाप का स्वस्थ होना जरूरी है एक अच्छी संतान को पैदा करने की। जब हमारा बीज स्वस्थ होगा तो हमारा उत्पादन अपने आप उसमें बढ़ जाएगा। हमें उस नवजात पौधे की भी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग के 3 महीने जो इंसान के बच्चों के लिए या किसी भी जीव के बच्चों के लिए कठिन होते हैं, तो सरवाइव करने के लिए हमारे जो पौधे हैं तो उसकी भी बहुत देखभाल हमें करनी होती है। इसके लिए जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, हम गुड़ाई भी कर लेते हैं लेकिन कहीं कहीं फंस जाते हैं कि हम उसके लिए पानी की कैसे जल प्रबंधन उसका कैसे ठीक करें। तो जैसे अभी सर बता रहे थे कि डीप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, ये सारे हमारे विभागों की योजनाओं में रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि या तो व्यवस्था नहीं होती है या विभागों के पास फिक्स टारगेट होते हैं और वो हम सबको उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। डिमांड हम भेजते हैं लेकिन डिमांड हमारी कहीं ना कहीं रुक जाती है, या हमने एक बार डिमांड लिखाते हैं तो और माना वो नहीं हो पाया। तो उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक उसके लिए भी हम छोटे छोटे तरीके उसमें अपना सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के सीजन में लोग पानी खरीदते हैं, बोतल लेते हैं, तीसरे और चौथे दिन उस 1 लीटर बोतल का नंबर आएगा और उससे क्या होगा कि हमें अनावश्यक जैसे खेत में अगर हम वैसे पानी डालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर हम, क्योंकि ये क्या है कि एक छोटी चीज़ें हैं जो हम आसानी से अपने स्तर से भी कुछ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे हमारा पौधा है, जैसे हमने माना मिर्ची की रोपाई करी, तो उसके लिए ठीक उस पौधे के नीचे हमने ऊपर एक बोतल रखी और उसमें एक छोटा सा छेद किया जिसमें से कि धार न बहे और बूंद बूंद उसमें निकले। और उसमें एक बढ़िया काम ऐसा हो सकता है कि पहले हम छेद करें, फिर उसके बीच में एक लकड़ी उसमें फंसा दे, छोटी सी लकड़ी, जिससे कि वो धार के रूप में ना आए, बूंद बूंद के रूप में। आप एक बार प्रयोग करके देखें। दूसरा, जैसे एक चीज आप यहाँ पे मिर्च का बहुत ज्यादा है, तो मिर्च के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि जनवरी में से तैयारी कर देते हैं। अभी कुछ दिनों बाद आप बिजी होने वाले हो, लेकिन अभी तक क्या है कि हमारे वो खेत सारे बंजर जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन उसकी अगर वो सारा सिस्टम सही है, लेकिन उसके लिए हम 1 महीने पहले आके, दिसंबर में आके अगर उसकी एक बार उस खेत की पूरी सफाई और जुताई 1 महीने पहले कर लें, और फिर दूसरी बार जब हम उसमें जुताई करने वाले होंगे या बीज बोने वाले होंगे, उससे पहली रात को या उसके पहले दिन सुबह को उसमें गोबर डाला जाए। होता क्या है, हम गोबर तो हमने डाला, हमने आज टाइम मिला आज रख दिया और खेत में रख दिया, वो धूप आ रही है सूख रहा है, बारिश आ रही है तो वो बह रहा है। लेकिन जब तक वो पौधे को मतलब वो एनर्जी देने लायक की स्थिति में होता है, जब तक हमारा पौधा उगता है तब तक हमारा गोबर, बोला हमें तो दिख रहा है गोबर, लेकिन उसके अंदर के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए। और उससे उल्टा क्या होगा कि कहीं अगर वो अनावश्यक रूप से सड़ेगा तो वहाँ कहीं कुरमुला होगा, कहीं दीमक लगेगा और कहीं उसमें नीचे फंगस उसमें पैदा होंगे या उसमें कहीं लाल चींटियां बनेंगी उससे। तो जुताई से पहले ही गोबर डालना, उसी समय गोबर डालना जिस समय हम फाइनल जुताई या फाइनल बीज की बुआई उसमें कर रहे होंगे। और दूसरा,
थोड़ा सा हमें क्योंकि स्मार्ट एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो बीज बुआई का जो हमारा टाइम पीरियड है उसको हम अपने हिसाब से आगे पीछे भी ले जा सकते हैं। कैसे कि हमें पता है कि अब अभी तो जमीन हमारी पूरी ड्राई हो रही है, पूरी सूखा है, बारिश आने की कोई चांस नहीं है, तो हम उस समय भी बीज बो रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा हम एक तरीका एक कर सकते हैं कि हम अपने घर के आसपास छोटी क्यारियां बना के उसमें नर्सरी दें। लेकिन नर्सरी देने का तरीका भी हमें थोड़ा सा चेंज अपना करना पड़ेगा। अमूमन हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ बनाए और हमने उसमें बीज को छिड़क दिया और हो गया नर्सरी।